बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शुएब अख्तर। तो आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसको देखना और उसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन NAVTTC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है उन तमाम सर्टिफाइड असेसर्स के लिए, जो कि सर्टिफाइड असेसर तो हैं, लेकिन जब तक वो इस टेस्ट को पास नहीं करेंगे जो कि NTS लेने जा रहा है इन फ्यूचर, तब तक वो सर्टिफाइड असेसर नहीं रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। NAVTTC एक ऐसा टेस्ट मुनक्किद करने जा रहा है जो कि उन तमाम सर्टिफाइड असेसर्स के लिए होगा जिनको NVQF रजिस्ट्री पे रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जिनको उनका असेसर कोड मिल गया है। जो लोग NTS का टेस्ट पास करेंगे वही नेशनल असेसर डिक्लेयर होंगे, और जो लोग पास नहीं कर पाएंगे उनको NVQF रजिस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो नोटिफिकेशन हमारे पास है, मौजूद है जी। मैं आपको दिखाता हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ नोटिफिकेशन क्या है। चलें देखते हैं जी। तो नाजरीन, ये है नोटिफिकेशन। उम्मीद है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा एक नोटिफिकेशन जिस पे लिखा हुआ है नेशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, NAVTTC, NAVTEC भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसका सब्जेक्ट है स्किल अपग्रेडेशन टेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग CBT एंड RPL असेसर रजिस्टर्ड इन NAVTTC थ्रू थर्ड पार्टी NTS। इसका मतलब नाजरीन ये है कि आप लोगों का एक टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें आपकी स्किल्स का अंदाज़ा लगाया जाएगा। अगर आप CBT असेसर हैं या RPL के असेसर हैं, तो जब तक आपकी अपनी स्किल का टेस्ट नहीं होगा तब तक आप किसी को टेस्ट नहीं कर सकते। तो नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन NAVTTC ने अपना ज़रा बैकग्राउंड बताया है कि इनका काम क्या है। करिकुलम बनाना है, अप्रूव करना है, रिवैम्प करना है, स्ट्रेटजी बनाना, रेगुलेट करना। और इसके अलावा NAVTTC ने बताया कि उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग कब स्टार्ट की, और ये भी बताया कि यूरोपीय यूनियन और GIZ जर्मन बेस्ड कंपनी के थ्रू टीवेट सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने 2011 में इस अप्रोच का, नई कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का आगाज़ किया। और अब इसके बाद इन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे नेशनल असेसर्स बनाए, बहुत सी ट्रेनिंग्स करवाई, जिसमें सर्टिफाइड असेसर्स डिक्लेयर हुए और फिर उनको एक कोड दिया गया और उनको NVQF रजिस्ट्री पे रजिस्टर कराया गया। इसके साथ ही इस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस स्किल टेस्ट के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि टीवेट असेसमेंट की क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन को जो है वो इम्प्रूव करना है, इन्हांस करना है। इसकी क्वालिटी को, टीवेट सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है कि जिस बंदे ने टेस्ट लिया है, असेसर है, क्या उस असेसर को भी कॉम्पिटेंसी, उसकी अपनी भी कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। तो बेसिकली ये आपके सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, ये आपकी अपनी कॉम्पिटेंसी का चेक हो रहा है कि आप एक अच्छे कॉम्पिटेंट असेसर हैं या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी में देखते हैं जी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी आप जानते हैं कि नेशनल सर्टिफाइड असेसर लेवल 2 से स्टार्ट होता है। वो लेवल 2 की क्वालिफिकेशन को असेस कर सकता है, लेवल 3 की क्वालिफिकेशन को असेस कर सकता है, लेवल 4 और लेवल 5 की क्वालिफिकेशन को असेस कर सकता है। आप लोग ये जानते हैं कि NAVTTC की डोमेन में लेवल 5 यानी डिप्लोमा तक की इसकी डोमेन है, इससे ऊपर NAVTTC की मैंडेट नहीं है। तो हम बात करते हैं लेवल 2 का। अगर कोई असेसर लेवल 2 का असेसर है, NVQF रजिस्ट्री पे रजिस्टर्ड असेसर है और उसको कोड मिला हुआ है और वो सिर्फ लेवल 2 की क्वालिफिकेशन को असेस कर सकता है, तो उसके लिए जो इम्तिहान NTS लेने जा रहा है वो 100 नंबर का इम्तिहान होगा। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है लेवल 2 पेपर। इस पेपर में 40 MCQs शामिल होंगे जो कि मेथडोलॉजी से रिलेटेड होंगे। अब मेथडोलॉजी क्या है, मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस कौन से होंगे, ये वही क्वेश्चंस होंगे, ये वही कंटेंट आपका होगा जो आपने सर्टिफाइड असेसर की ट्रेनिंग के वक्त पढ़ा था। तो ये 40 सवाल उसमें से लिए जाएंगे और लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर के क्वेश्चंस होंगे लेवल 2 में से। लेवल 2 से क्या मुराद है, लेवल 2 से मुराद
वो क्वालिफिकेशंस हैं जिसके आप असेसर हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा लेवल 2 का कंप्यूटर ऑपरेटर का असेसर है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के करिकुलम में से, लेवल 2 के करिकुलम में से 60 सवाल उससे पूछे जाएंगे। अगर वो इसको पास कर लेगा तो वो लेवल 2 का असेसर बन जाएगा, अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो लेवल 2 का असेसर बनने के काबिल नहीं है। इसी तरह लेवल 3 का पेपर होगा। अगर कोई कैंडिडेट, कोई असेसर हमारा लेवल 2 का भी असेसर है, लेवल 3 का भी असेसर है, तो सेम मेथोडोलॉजी के 40 सवाल होंगे। वही जो आपने नेशनल सर्टिफाइड असेसर की ट्रेनिंग की थी, उसमें जो आपको पढ़ाया गया था, उसका जो कोर्स था, उसमें से 40 सवाल होंगे। और इसी तरह फिर लेवल 2, अगर आप लेवल 2 के असेसर भी हैं तो उसमें से 30, उसके करिकुलम में से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह लेवल 3 के अगर आप क्वालिफिकेशन के असेसर हैं तो आपसे 30 क्वेश्चन जो होंगे वो लेवल 3 के करिकुलम में से पूछे जाएंगे। इस तरह आपके 60 सवाल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अगर आप आईटी के एक्सपर्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के एक्सपर्ट है, तो आपको लेवल 2 और लेवल 3 के करिकुलम में से 60 सवाल पूछे जाएंगे और 40 नंबर का आपका मेथडोलॉजी का टेस्ट होगा। इसी तरह अगर आप लेवल 4 के असेसर हैं तो मेथडोलॉजी की वही 40 सवाल होंगे। अगर कोई असेसर लेवल 2 का भी असेसर है, लेवल 3 का भी असेसर है, लेवल 4 की क्वालिफिकेशन का भी असेसर है, तो वो लेवल 2 की क्वालिफिकेशन के 20 क्वेश्चंस के जवाब देगा अपने पेपर में। लेवल 3 की क्वालिफिकेशंस के करिकुलम में से 20 क्वेश्चंस देगा और लेवल 4 के करिकुलम में से, क्वालिफिकेशन में से 20 एमसीक्यूज के जवाब देगा। याद रहे, क्वालिफिकेशन एक भी हो सकती है, यानी अगर कोई एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी हो सकता है। अगर वो दूसरा भी है, दूसरी किसी क्वालिफिकेशन में भी है, मिसाल के तौर पे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी है, आईटी असिस्टेंट का भी है, इसके अलावा वो आप कह सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक मोशन का भी है, कंप्यूटर ग्राफिक प्रिंट का भी है। तो जिन जिन क्वालिफिकेशन का वो एक्सपर्ट होगा, उन उन क्वालिफिकेशन में से उससे सवालात किए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई लेवल 5 का आपका असेसर है, तो वो मेथडोलॉजी में से 40 सवाल उसमें से आएंगे। लेवल 2, जो जो लेवल 2 की क्वालिफिकेशन उसके पास है, जिस जिसका वो पेपर ले सकता है, उस करिकुलम में से उससे लेवल 2 के 10 सवालात पूछे जाएंगे। इसी तरह लेवल 3 के अगर मिसाल के तौर पे एक एक असेसर जो है वो कंप्यूटर का भी है, उसके अलावा वो प्रोग्रामिंग का भी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है, तो वो जिस जिस लेवल का असेसर है उस लेवल में से उससे क्वेश्चंस किए जाएंगे। और हो सकता है उसका एक से ज्यादा पेपर भी लिए जाए, जैसे कि लेवल 2 में से 10 क्वेश्चंस, लेवल 3 में से 10 क्वेश्चंस, लेवल 4 में से 20 क्वेश्चंस और लेवल 5 में से 20 क्वेश्चंस। तो आसान कहने का मतलब ये है कि अगर आप आईटी के एक्सपर्ट हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन बीएससीएस है या एमएसआईटी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन है, तो कंप्यूटर के आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 के असेसर हो सकते हैं। अगर आप लेवल 2 के असेसर हैं तो लेवल 2 के करिकुलम में से आपको 10 सवाल के जवाब आने चाहिए। इसी तरह लेवल 3 के करिकुलम में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेवल 4 और लेवल 5 में से। याद रहे कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 के लिए 80% मार्क्स हैं। अगर आप 80% मार्क्स अचीव करते हैं तो आप सर्टिफाइड, नेशनल सर्टिफाइड असेसर डिक्लेयर होंगे। अदरवाइज आपको नेशनल सर्टिफाइड असेसर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और आपका नाम भी एनवीक्यूएफ रजिस्ट्री से रिमूव कर दिया जाएगा। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आपके लिए मैं बता दूं, ये लेटर आपके तमाम टैफ्टास, पीवीटीसीज और क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडीज को जा चुका है। आप तमाम लोगों के रजिस्टर्ड नंबर पे आपको मैसेजेस आ चुके हैं और आपको साथ में एक पासवर्ड भी भेजा होगा। आपने एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है और जाके अपने पासवर्ड्स डालना है और जाल के अपनी तमाम इंफॉर्मेशन डालनी है, ताकि आपके लिए इम्तिहानात को ऐसा तरीके से मुनक्किद कराया जा सके और आपको असेस किया जा सके कि आप नेशनल सर्टिफाइड असेसर बनने के अहल हैं या नहीं हैं। ये नोटिफिकेशन जो है शफीक होकर साहब, डायरेक्टर जनरल एक्रीडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन ने जारी किया है और इसको तमाम टैफ्टास, पीवीटीसीज, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टीटीबीज, तमाम सूबों में पहुंचा दिया गया है। और ये जो है 8 नवंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा और इस मजीद में आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि इसी चैनल पे बहुत जल्द मैं आपके लिए वो वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ जिससे आप अपनी मेथडोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। याद रखें कि 40 नंबर मेथडोलॉजी के हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेथडोलॉजी से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे और आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी कि आप किस तरह से नेशनल सर्टिफाइड असेसर बन सकते हैं और एनटीएस का ये इम्तिहान है पास कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो एनटीएस के डाटा को कैसे आप एनटीएस की वेबसाइट पे जाके अपना डाटा फिल कर सकते हैं। अपने अकाउंट से, अपने पासवर्ड से आपने अपना फॉर्म खोलना है और फॉर्म में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे कैसे डालनी है, अगली वीडियो मेरी उस पर होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि जिनके कन्फ्यूजन्स हैं कि ये एनटीएस का इम्तिहान क्यों होने जा रहा है, किस वजह से होने जा रहा है, उनको ये प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो सकें और उनको पता चल सके कि किस तरह, कैसे, कब उनका एनटीएस इम्तिहान लेगा और कैसे आप लोगों ने नेशनल सर्टिफाइड असेसर डिक्लेयर होना है। तो मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।